हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान बारीक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बनने के बाद कैसा दिखाई देगा वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमने 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न ली है, 10 नंबर नीडल्स, 10 नंबर की सिलाई। और जो हमें इसके लिए फंदे चाहिए वो ऑड नंबर में, जैसे 51, 31, 27, इस तरह से फंदे हमें इसमें लेने होंगे। और जितने आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए फंदे चाहिए उतने ही फंदे कास्ट ऑन कीजिएगा। थोड़ा सा खुलता है ये, हल्का सा। तो देखिए, रॉ 1 जो है वो हमारी फाउंडेशन रॉ होगी, ये वाली। पहले तो सीधी तरफ से फाउंडेशन रॉ, जिसे हमने रिपीट नहीं करना है। इसमें हम एक फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये पूरी रॉ हम एक सीधा एक उल्टा की बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमें उल्टा बुनना है। तो लास्ट में जो हमारा एच स्टिच है उससे पहले भी उल्टा ही फंदा आना चाहिए, ताकि हमारा पैटर्न जो है वो सिमेट्रिकली चले। ये देखिए, तो ये उल्टा फंदा आ गया और एच स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये फाउंडेशन रो बना ली। अब रॉ 1 रॉन्ग साइड, जो पहली सिलाई है वो उल्टी तरफ से हमारी शुरू होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये जो हमारा उस तरफ से हमने उल्टा बुना था फंदा, इसे तो सीधा बुनेंगे ऐसे। अब इसके बाद जो हमारा उल्टा फंदा दिख रहा है इस तरफ से हमने इसे सीधा बुना था। इससे पहले हम एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब इसके बाद फिर से हम एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे, यानी ये जो फंदा हम इस तरफ से उल्टा बुन रहे हैं, इसके आगे और पीछे हमने एक एक फंदा बढ़ा के 3 फंदे बना लिए। अब जो ये फंदा है इसे सीधा बुनेंगे नॉर्मल। फिर उल्टे फंदे से पहले हम एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर से हम एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन करेंगे ऐसे। फिर सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से उल्टी फंदे से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से कास्ट ऑन करके। फिर इस फंदे को उल्टा बुनकर फिर से एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। तो पूरी रॉ में हमने यही करना है। जो फंदा इस तरफ से सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनते जाएंगे, और जो फंदा उल्टा दिख रहा है उससे पहले एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे, उसे उल्टा बुनेंगे। फिर उसके बाद फिर से एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। अब फिर ये सीधा फंदा है, इसे सीधा बुनकर एच स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने जो इस तरफ से सीधे फंदे हैं हमारे, उनके आगे और पीछे एक एक फंदा बढ़ा लिया है। 3-3 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए, सेकंड रो राइट साइड, दूसरी सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये एक फंदा जो उल्टा है इसे तो उल्टा बुनेंगे। अब ये एक फंदे के आगे और पीछे जो हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुनना है। 1, 2 और ये 3। फिर इस एक फंदे को उल्टा, फिर इन 3 फंदों को सीधा। 1, 2, 3। तो एक उल्टा 3 सीधे, पूरी रो में यही चलेगा एच स्टिच के बाद। 1 उल्टा 3 सीधे। जो उल्टा फंदा हम बुन रहे हैं ये तो उल्टा ही बुना जाएगा, और जो सीधा फंदा है उसके आगे और पीछे एक एक फंदा हमने और जो बढ़ाया है, इसलिए तीनों फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1, 2, 3। फिर एक फंदा उल्टा। पूरी रो में ऐसे करने से हमारे जो है 2-2 फंदे हर सीधे फंदे के साथ बढ़ जाएंगे। तो सिलाई में आपके फंदे बढ़ जाएंगे, तो हम बाद में इन्हें रिकवर कर लेंगे। तो अभी हम इसे ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए, तो अगर ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट ब्रॉड है, चौड़ा है, शॉल वगैरह है, तो ये पैटर्न बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। उसके लिए आपको जो है लंबी वाली नीडल्स लेनी होगी, या फिर सर्कुलर नीडल पे बना सकते हैं। अब थर्ड रो रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से तीसरी सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, ये फंदा जो सीधा दिख रहा है इसे सीधा बुनेंगे, और इन 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये सिंपल 2 सिलाइयाँ हैं। उस तरफ से हमने एक उल्टा और 3 सीधे बुने, इस तरफ से एक सीधा और 3 उल्टे बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। 1, 2, 3, एक सीधा, 3 उल्टे, लास्ट में देखिए एक सीधा और फिर एच स्टिच आएगा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो थर्ड रो हमने ऐसे कंप्लीट की। फोर्थ रो, चौथी सिलाई बहुत ही आसान है। देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब इस उल्टे फंदे को तो उल्टा बुनेंगे। ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे, एक फंदे के
पहले हम इन 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे, निट वाइज ऐसे उतारेंगे, घुमा के वापस लेंगे और जो तीसरा फंदा है इसके साथ बैक लूप से 3 का एक कर देंगे। जैसे हम गले की कटिंग करते हैं वी गले की, 3 फंदों का इस तरह से एक बनाते हैं, जो बीच का फंदा है वो बीच में ही रह जाता है। ऐसे ही हमने इन फंदों को कम करना है। देखिए उल्टा फंदा उल्टा बुना। अब ये जो 3 फंदे हैं इनमें से 2 को उतारेंगे और तीसरे फंदे के साथ 3 का एक कर देंगे। फिर से उल्टे फंदा उल्टा बुना जाएगा। जो सीधे 3 फंदे हैं इनमें से 2 को उतारा और पीछे से तीसरे फंदे के साथ 3 का एक फंदा उल्टा। तो जितने फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे इस रो में हमारे उतने ही फंदे वापस आ जाएंगे इससे। अब लास्ट में फिर हमारा ये उल्टा फंदा बचा और इस स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। अब आप चाहें तो इसी जो है 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए बुन सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे पैटर्न को। जो ये 3 फंदे हैं अब ये यहाँ पे आने हैं, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। तब ये हमारी 5th रो है जिसमें हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये जो फंदा हमने उस तरफ से इतनी देर से हम इसे सीधा बुन रहे थे, इसे हमने उल्टा बुनना है। और क्योंकि इसे उल्टा बुनना है तो उससे पहले एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे यहाँ पे, फिर इस सीधे फंदे को उल्टा बुन लेंगे इस बार और फिर से एक फंदा कास्ट ऑन। तो ये उल्टा फंदा है तो इसलिए इसके आगे और पीछे हमने एक एक फंदा कास्ट ऑन किया और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर यही करेंगे, एक फंदा कास्ट ऑन करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, इसके बाद फिर से एक फंदा कास्ट ऑन, फिर एक फंदा सीधा, फिर कास्ट ऑन, एक फंदा उल्टा, फिर कास्ट ऑन, एक फंदा सीधा, कास्ट ऑन, एक फंदा उल्टा, कास्ट ऑन, फिर एक फंदा सीधा। लास्ट में भी एक फंदा उल्टा है तो इससे पहले भी हमने एक फंदा कास्ट ऑन करके इस फंदे को उल्टा बुनना है और फिर से एक फंदा कास्ट ऑन करके एच स्टिच को भी उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये हमने 5th रो बना ली है। जैसे हमने रो 1 बुनी थी वैसे ही बुनी है फंदे बढ़ाने वाली। अब देखिए 6th रो, छठी सिलाई, सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये 3 फंदे जो है ये सीधे आ जाएंगे इस तरफ से, एक, क्योंकि यही फंदे हैं जिन्हें हमने बढ़ाया है तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा बुनते हुए चलेंगे। 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 सीधे, एक फंदा उल्टा। अगर आप इसे मोटी ऊन पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा खुलेगा, तो आप थोड़े से फंदे बॉर्डर के बाद कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खुला नहीं चाहिए बॉर्डर के बाद। क्लास में फिर से 3 सीधे आएंगे और एच स्टिच भी सीधा ही आएगा, राइट साइड है। तो ये हमारी 6th रो कंप्लीट हुई। 7th रो, 7वीं सिलाई थोड़ा फास्ट कर लेते हैं आप, क्योंकि हमने इन्हीं फंदों को रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 उल्टे एक सीधा, 3 उल्टे एक सीधा। पूरी रो में यही करेंगे। तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 उल्टे और एच स्टिच को भी उल्टा ही बुन लेंगे लास्ट में। तो ऐसे हमने ये 7th रो कंप्लीट की। 8th रो राइट साइड, 8वीं सिलाई फिर से सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये हमने 3 फंदे बनाए हैं तो इन 3 का एक करने के लिए वैसे ही ये देखिए 2 को पलटा, तीसरे के साथ बुन दिया, फिर एक फंदा ये उल्टा जाएगा, फिर यही करेंगे, 2 फंदों को उतारा, तीसरे फंदे के साथ बुना
एक फंदा उल्टा। फिर से 3 सीधे में से 2 को उतारा, तीसरे के साथ एक फंदा उल्टा। पूरी रो में ये करते हुए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इन्हीं 4 फंदों को ही रिपीट करना है। 3 का एक फंदा उल्टा, 3 का एक फंदा उल्टा। जब हम बीच में एक फंदा उल्टा का गैप बनाते हैं तो ये जो हमारी गांठ सी बन रही है, बीड सा बन रहा है, ये थोड़ा उभरा हुआ सा बनता है, इसलिए लास्ट में फिर हमारा एच स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये जो 8 सिलाइयाँ हुई ना, इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करना है। यानी अब फिर से हम यहाँ से रो 1 से रिपीट करेंगे। थोड़ा सा बताऊँगी आपको, जो हमने रो 1 में किया था, पहले फंदे को स्लिप किया था, अब हमने इस फंदे को सीधा बुन देना है इस बार। और ये जो अगला फंदा है, इसने उल्टा बुनने जाना है, उससे पहले हम यहाँ पे एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे, फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। देखिए जो सीधा चल रहा था इस रो में ये उल्टा हो जाएगा, और फिर एक फंदा इसके पास कास्ट ऑन करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा, फिर कास्ट ऑन, फिर उल्टा, फिर कास्ट ऑन। तो ये हमारी जो है फर्स्ट रो ही है जिसे हम अब फिर से बुन रहे हैं। तो इन 8 सिलाइयों को जब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। तो इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स स्वेटर्स में, बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, क्योंकि बारीक बुनाई है। अपने कार्डिगन में भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी कुशन्स वगैरह, कोई भी प्रोजेक्ट इससे आप बना सकते हैं। तो इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।